बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, अभी अडयाला जेल के हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स पता चली हैं। अडयाला जेल के अंदर आपको शायद ये खबर पहुंची हो कि एक हमला हुआ है और अडयाला में एक कैदी जो है वो कत्ल हो चुका, जाँ बहक हो चुका, जबकि दो जख्मी हुए हैं। इस बारे में अब बहुत ज्यादा जो है ना वो सवालात उठाए जा रहे हैं। ये पूरा वाकया कैसे हुआ, ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्या इमरान खान को खामोश पैगाम दिया जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या उन्हें बनीगला शिफ्ट करने का इरादा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, असद तूर एफआईए की कस्टडी में है, उन्होंने भी वहां पर जो है ना वो एक बड़ा काम किया है। ये भी मैंने आपको उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कर डाला, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कमल शोज़म ने आज बड़े बड़े इज्जतदारों की, आप समझ लीजिए कि सर से पगड़ियां उछाल दी हैं। बहुत बड़े बड़े इज्जतदारों की सर से पगड़ियां उछाल दी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और गंडापुर जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर वो एक्शन में आ चुके हैं, उसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। सो काफी सारी चीजें। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा, नाज़रीन इकराम, सिचुएशन ये है इस वक्त कि जब ये जो कैदी जाँ बहक हुआ, जब उसकी मैयत को बाहर लेके आया गया, अभी कुछ फुटेजेस आई, तो उसमें उनके लवाहकीन ने जो इल्जामात लगाए वो बड़े संगीन थे। इससे माथा ठनका है सबका कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी ये वाकया किस तरह से हुआ, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, और अभी जो उनके लवाहकीन कह रहे हैं, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, मग को तोड़कर एक नोकदार आला बनाया गया। उस नोकदार आले से दीवार खुरच कर उसमें से एक ईंट निकाली गई और उस ईंट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो ये हमला किया गया, जिसमें इन दो कैदी जो हैं वो अभी तक जख्मी हैं, एक तो मौके से पे ही जान से चला गया। अब इस तरह के वाकयात अमूमी तौर पर जेल में बहुत कम होते हैं, और कभी हो भी जाए तो इतनी खबरों की जरूरत नहीं बनते हैं। वजह यह है कि इन बैरक्स के साथ ही आगे इमरान खान की भी बैरक है, जहां पर इमरान खान को कैद करके रखा गया है। अब नाज़रीन किराम, जब ये उनकी उसकी मैयत को, अब ये हुआ ये कि कल रात का वाकया हो गया हुआ है, खामोशी रखी गई, किसी ने कुछ नहीं बोला, चुप-चपीते जो है ना वो खबर को दबाने की कोशिश की गई। मामला तब खराब हुआ जब उनके कैदी के लवाहकीन आए। जब कैदी के लवाहकीन ने आके बाहर बाहर नारेबाजी की, उनका इल्जाम यह है कि हमारे बेटे को जानबूझकर मरवाया गया है, जेल के अंदर जानबूझकर, और इसकी कातिल जो है ये पुलिस है। दिस इज समथिंग जो है ना वो इट्स हॉरिफाइंग। ये यहां पर जो है ना वो सवालात खड़े होते हैं। अब चूंकि सिचुएशन ऐसी है, इसके लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो इमरान खान की जान को लेकर कंसर्न्ड है, और राइटली कंसर्न्ड है। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि इमरान खान को बनीगाला में शिफ्ट करने का इरादा है। इमरान खान को कहा गया, इमरान खान के वकील जो नईम हैदर पंजोता हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी इमरान खान को कहा गया, लेकिन इमरान खान ने मना किया। इमरान खान बनीगाला में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि ये जो सब कुछ किया गया है, ये क्या इमरान खान को क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है, या ये वाकई हादसा है? और अगर ये हादसा नहीं है तो इमरान खान को क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अगर, माफ कीजिएगा, अगर आप जेल में रहेंगे तो जेल महफूज नहीं है। और इसलिए बनीगाला अब सर से, क्योंकि हम देखें कोर्ट के अंदर भी बड़ी जबरदस्त जल्दी जल्दी हियरिंग हो रही है, जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, तो ये कुछ बात मामला सादा नहीं लगता है। तो क्या सर से उतारी जा रही है बात कि इमरान खान को जल्द अज जल्द बनीगाला में शिफ्ट किया जाए, ताकि बात सर से हट जाए? और इमरान खान नहीं मान रहा, इसलिए इमरान खान को कहा जा रहा है कि ये अडयाला जेल सेफ नहीं है। ये अडयाला जेल तब तो बड़ी सेफ थी जब इमरान खान कहता था मुझे अदालत में पेशी पे जाना, तो कहा गया था नहीं 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 नहीं, अडयाला के अंदर ही आपका ट्रायल होगा, अडयाला के अंदर ही आप रुकेंगे। तब तो अडयाला जेल ये बहुत ज्यादा सेफ नजर आती थी। तो अभी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो अडयाला जेल सेफ क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि नाज़रीन किराम, आपको ये याद होगा कि इमरान रियाज ने ये खबर दी थी, आपको ये जहन में होगा। अल्लाह ताला मेरे भाई को जल्द जेल से बाहर ले आए, उसके लिए ढेरों दुआएं। इमरान रियाज ने कहा था कि इनका इरादा यह है कि पहले इमरान खान को जेल से निकालकर बनीगाला ले जाया जाए, और बनीगाला में ले जाकर इमरान खान को कुछ देर के लिए रखा जाए ताकि लोगों का जहन मान जाए। अदरवाइज अगर इमरान खान अडयाला से रिहा होकर जाता है तो ये इतना रश होगा, इतनी आवाम होगी कि इमरान खान संभल नहीं पाएगा।
यानी कि इमरान खान को जितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वो इमरान खान की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे और एक नई मूवमेंट ना शुरू हो जाए। कहीं इमरान खान ये ना कह दे अडयाला तो सीधा इधर चलो, ठीक है? कहीं एक नई मूवमेंट ना शुरू हो जाए, कहीं एक नया मामला ना खराब हो जाए, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो चले। इसलिए इमरान इस चीज को डिफ्यूज करने का सबसे अच्छा तरीका किया, सोचा गया कि उन्हें अडयाला में शिफ्ट किया जाए। अब ये इसका ताल्लुक इस पूरे प्लान के साथ है या नहीं, अब नाज़िर कराम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। अगेन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो अंदर बैठे हुए हैं, वही लोग करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन से क्या निकलेगा? मुझे जो कंसर्न हो रहा है वो ये है कि इमरान खान की जान कहीं खुदा ना खास्ता खतरे में ना पड़ जाए। वजह यह है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऑलरेडी इमरान खान के ऊपर गुस्सा है कि वो तो किसी भी तौर पे ना बात सुन रहा है, ना बात सुनने में आ रहा है, ना सर झुका रहा है और ना वो सर झुकाने की बात कर रहा है। तो कहीं कहीं खुदा ना खास्ता इमरान खान की जान को खतरा ना हो। ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो सिचुएशन है। दूसरी बात, असद तूर की कहानी सुन लीजिए। असद तूर के बारे में नाज़रीन कराम पता चला है कि एफआईए की कस्टडी के अंदर असद तूर ने भूख हड़ताल कर रखी है और पिछले 48 घंटों से भूख हड़ताल कर रखी है। इसी तरह असद तूर की जो है ना वो तबीयत खराब हुई, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। और असद तूर को जो है ना वो रात बताया जाता है जी उनका चेकअप भी करवाया गया। डॉक्टर आया, उन्होंने पूछा, क्योंकि असद तूर ये कहता है कि मुझसे वो सवालात पूछ ही नहीं रहे हैं जो मुझ पे मुकदमा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि फलां के बारे में क्यों कहा था, फलां के बारे में क्यों कहा था, फलां के बारे में क्यों बात की थी, फलां के बारे में क्यों बात की थी। लिहाजा असद तूर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं, भूख हड़ताल पे चले गए हैं। और ये सूरत-ए-हाल जो है वो एफआईए से नहीं संभल पा रही है। असद तूर के वकला का कहना है कि जल्द अज़ जल्द असद तूर को जो है ना वो इस झूठे मुकदमे से उनका एक्विटल हो, क्योंकि ये ज़ुल्म है, ये ज़्यादती है और जो एफआईए वाले हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, आज गंडापुर जो केपी के असेंबली में हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज सोबिया शाहिद नामी खातून जो कि कल बड़ा मजलूम बन रही थी, आज उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर है उनके सर के ऊपर से जूता घुमाया है। मैं ये सवाल पूछता हूं, और ठीक है उनको बहुत सारी खवातीन अप्रिशिएट भी कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और ये वो। मेरा सादा सा सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सोबिया शाहिद को और वो कह रहे हैं कि जी ठीक है वज़ीर आला के सर से आप जूते घुमाएं, आप मुझे ये बताइए क्या अली अमीन गंडापुर के ऊपर से की गई हरकत मरियम नवाज साहिबा के साथ की जानी चाहिए? क्या वो फिर जस्टिफाइड होगा? यकीनी तौर पर जस्टिफाइड नहीं होगा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वहां पर आप कहेंगे आपको इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, आपको खवातीन के हकूक भी याद आ जाएंगे, आपको खवातीन की जो है ना वो सुप्रीमेसी भी याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। तो क्या ये अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ ये करना किसी भी तरह से काबिले तारीफ अमल है? घटिया अमल है, काबिले मजम्मत अमल है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन नाज़रीन किराम यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा। दूसरा, अली अमीन गंडापुर के बारे में आज बहुत सारे लोग जरा ना जो सवाल कर रहे हैं वो भी जरा अपना वहम दूर करें। ओ जी केपीके के अंदर जी अली अमीन गंडापुर जैसा वज़ीर आला जी, क्या ये इमरान खान का विजन है? इमरान खान को ऐसे हालात के अंदर जब सेंटर में नून लीग बैठी है, पंजाब में नून लीग बैठी है, एक ऐसा बंदा चाहिए था केपीके के अंदर जो प्रेशर को सह सकता, जो फेस कर सकता प्रेशर को, जो इमरान खान के साथ लॉयल रहता, क्योंकि ये बहुत प्रेशराइज करेंगे, जो जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होता। मुझे एक बात बताइए, अभी केपीके असेंबली के अंदर ऐसा कौन सा और बंदा है जिसके ऊपर इमरान खान मुकम्मल ट्रस्ट कर सके और जो आजमाया हुआ भी है? इस शख्स के बाल काट दिए गए, इस शख्स को रगड़ा गया, इस शख्स को कैद में रखा गया, इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या अली अमीन गनापुर ने किसी किस्म की स्टेटमेंट दी? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या कोई वीडियो बयान दिया? कुछ नहीं किया। तो अली अमीन गनापुर एक आजमाया हुआ शख्स है। इसलिए अली अमीन गंडापुर जैसी जो है ना वो इस वक्त ही एक पर्सनैलिटी यहां पर शूट करती थी। तीसरा, नाज़रीन किराम, कंवल शोजब साहबा आज मैदान में आई हैं। कंवल शोजब साहबा ने बखिए उधेड़ दिए हैं आज इन सब के। आज कंवल शोजब साहबा ने कहा है कि मुझे एक बात बताइए, क्या जजेस से पूछकर, उनसे पूछकर हमें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? अपने निकाहों को उनसे पूछकर चेक करवाना पड़ेगा? क्या सर्टिफिकेशन जजेस देंगे हमें? क्या हमें वो आकर बताएंगे कि हमने क्या करना है? हमारे निकाहनामे जजेस चेक करेंगे? नाज़रीन किराम, आज घुमा के, सीरियसली घुमा के रख दिया है कमल शोजब ने तमाम जो है ना वो जजेस को। और लेट मी टेल यू समथिंग, नाज़रीन किराम,
ये एक बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंवल शोजब साहिबा ने की है और मुझे लगता है कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी तमाम खवातीन। उन्होंने कहा जी 52% ऑफ द पॉपुलेशन को आप सप्रेस कैसे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, और खवातीन जो है ना वो उसके ऊपर अभी इसको शेयर भी कर रही हैं, और ये जो है ना वो ये वाकई समझते भी हैं कि हमारे साथ जो है ना ये जुल्म ज्यादती हो रही है। तीसरा नाज़रीन किराम आखिरी खबर सुन लीजिए, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने तगड़ी हिकमत अमली अपना ली है और बहुत तगड़ी ऑपोजिशन होने जा रही है। जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने कह दिया है कि मुझे ऑपोजिशन लीडर बनाए ना बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बता दूं, सबको ये पता चलेगा कि असल ऑपोजिशन लीडर कहां पे बैठा है। असल ऑपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत ही होगा जो अंदर बैठ के ऑपोजिशन करेगा। तो ये शेर अफजल मरवत ने बयान दिया है। तो ये नाज़रीन करام अब तक की खबरें, ये अब तक का मामला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।